फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा देश से ली गई है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत खालिस्तान है। संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो सही जवाब होगा राज्यों का संघ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा आपका 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री बनने के समय, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो बनते समय लोकसभा के सदस्य थे? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, चंद्रशेखर जी। भारत के चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के बारे में बताया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 29। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख है? सही जवाब होगा आपका अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? लोकसभा की कार्यवाही करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 1/10 भाग का मतलब है कि अगर 10 लोगों का सदस्य है तो उसमें 1 लोगों का उसमें अपेक्षित रहना गणपूर्ति मतलब वहाँ पर होना अनिवार्य है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति के लिए 1 लोगों का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जी भारत के न्यायवादी की नियुक्ति करता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में बताया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 में बताया गया है संविधान के
संगठन के बारे में, ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्य की गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संसद में। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार नए गठन की जो शक्ति है वो संसद में निहित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत और इंडिया के नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत देश की देन है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? सही जवाब होगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 3 माह तक बंदी बनाकर मुकदमा चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किससे प्रस्तुत की थी? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में एकल तरह की नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहलाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहलाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, अधिनियम द्वारा प्रदान की गई है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों, ये आज के लिए आपका टेस्ट है, आप इसका आंसर ज़रूर दें। आप गूगल से भी सर्च मार के इसका आंसर दे सकते हैं, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ताकि आपको टाइम पर मिलती रहे।